Okay, let us start. Today we will see how we can use array, how we can define array, and some programs on array. Look at this. This is the program largest element of an array. Suppose we want to store number of element in array, then we want to find out largest element from the array. So how we can write a program? This is the simple program कि आपको अरे से एक अरे में सबसे बड़ा नंबर निकाल के बाहर करना है. This is the variable declaration. This is the array declaration. ये क्या है आपका array declaration. Array declaration. Name of array क्या है? Name of array AR. Name of array क्या है? Array. And size of array क्या है? Size of array 100. Size of जो array है हमारा वो कितना है? 100 है. This is the name of array. जब भी आप array को डिफाइन करें तो किस तरीके से आप लोग डिफाइन करेंगे array को कि आपके पास बड़ा इन्वर्टेड कामा जो होता है, बिग ब्रैकेट जो होता है उसको आप लोग यूज करेंगे, बिग ब्रैकेट को, और जो बीच में आप लिखेंगे एक इंटीजर वैल्यू, दैट विल बी द साइज ऑफ द अरे. इसका मतलब क्या है आपका कि यहाँ पर देखिए कितना डिफाइन किया है अभी 100 डिफाइन किया है. इसका मतलब क्या है कि आपके पास मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा, मेमोरी में आपके पास एक स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है, कितने का? 1 to 100 का, और जो कि कैसा रहेगा आपका? कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में. 1 to 100 स्पेस मेमोरी के आपको लीनियर वे में आपको मिलेंगे, ठीक है. और हर एक के एड्रेस किस तरीके से फाइंड आउट होगा कि दैट इज कॉल्ड द अरे 0, ठीक है, अरे 1. इस तरीके से आपको मेमोरीज में जो क्या है वैल्यूज मिलने वाली हैं. ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 100. और पूरे के पूरे कितने होंगे? लीनियर वे में होंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे, ठीक है. कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा इन बिटवीन दिस कि वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में हो. सारे आपको एक सीरियल में आपको मिलेंगे. मतलब जब अगर आप एड्रेस फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको एड्रेस ऐसे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सीरियल वे में मिलेंगे. क्योंकि अरे की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि इट इज ए लीनियर कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है. इट इज ए लीनियर कलेक्शन, ठीक है. लीनियर का मतलब है एक सीक्वेंस में. तो ये है अरे का डिक्लेरेशन कि कैसे आप अरे को डिक्लेयर करते हो, साइज आप अरे किस तरीके से देते हो, ठीक है. और ये जब मेमोरी में जाएगा तो आपको किस तरीके से स्टोरेज स्पेस मिलने वाला है. तो यहाँ पर हमने एक अरे बनाया है फ्लोट टाइप का. नाउ सी आउट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 to 100 इंटर करना है हमें इसके बीच में, ठीक है. कोई भी एक वैल्यू आप इंटर करेंगे n and l. लुक एट दिस. अब जो आपने वैल्यू करी है ये बताया कि आपने अरे तो डिफाइन किया 100 का, लेकिन आप उस एलिमेंट में मैक्सिमम 100 रख सकते हैं. आप 101 जैसे ही आपने 101 एलिमेंट इंटर किया ये अरे में स्टोर नहीं होगा. आपका 1 से लेकर 100 तक जो है वही एलिमेंट इंसर्ट होंगे. 101 अगर आपने किया तो इट विल नॉट स्टोर 101, क्योंकि आपका अरे साइज के बाहर जा रहा है. कैपेसिटी ऑफ द अरे के बियॉन्ड आप जाएंगे तो डेटा विल नॉट स्टोर्ड इन द अरे, ठीक है. अब लेकिन आप चाहते हैं रन टाइम पर कि मैं सिर्फ 5 एलिमेंट ही स्टोर करूं, ठीक है. मैं चाहता हूं 10 एलिमेंट स्टोर करना. तो फिर आपको यहाँ पर ये जैसे हमने लिखा है कि इंटर n, और n से फिर मैं एक लूप लगाऊंगा कि केवल उतने ही एलिमेंट इंटर करें जितना आप रन टाइम पे चलाना चाहते हैं.
लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपने क्रिएट किया है अरे ऑफ 100 साइज का, मतलब मेमोरी में तो आपको कितना दे दिया, मेमोरी ने 100 स्पेस आपको प्रोवाइड करा दिया। अब ये आपकी चॉइस है कि आप रन टाइम पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, बट इट इज रिजर्व फॉर 100 स्पेस इज रिजर्व फॉर ए डबल आर अरे। इफ यू यूज्ड 100 space, then well and good. If you are not use whole space, that means it is the wastage of memory. अरे में क्या होता है, इट इज ए कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। अरे क्या होता है, इट इज ए कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, मतलब कंपाइल टाइम पर हम ये साइज डिफाइन कर रहे हैं, रन टाइम पर नहीं कर रहे हैं। कंपाइल टाइम पर हमने 100 स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इस अरे के लिए, तो अब हमारे मेमोरी में 100 स्पेस से पूरे मिलेंगे। अब उस 100 स्पेस में से सपोज करिए मैं 5 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है 95 स्पेस मेमोरी वेस्ट हो रहे हैं। अगर मैं 10 यूज कर रहा हूं तो मेरे 19 स्पेस वेस्ट हो रहे हैं। अगर मैं 30 यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब 70 स्पेस जो है वो मेरे वेस्ट हो रहे हैं, मतलब मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करिए आपके पास इंफॉर्मेशन आप 105 इंफॉर्मेशन आप स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास क्या होगा, 101 से लेकर 105 तक की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 स्पेस है, इसके बाद आपके पास स्पेस नहीं है। तो ये कंपाइल टाइम एलोकेशन का ड्रॉबैक होता है, मेमोरी एलोकेशन, बिकॉज ऑल द वेरिएबल required a memory space during the compile time. If we provide the memory at the compile time, it is fixed to entire program. It is fixed to entire program. If it is used whole memory, then there is no problem. But if we are using less memory at one time, that is means memory wastage आपका हो रहा है। तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एलोकेशन में ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है कि हमें पता नहीं है हम कितने एलिमेंट स्टोर करेंगे, तो हम एक मैक्सिमम साइज डिफाइन कर लेते हैं कंपाइल टाइम पे, जो कि मेमोरी वेस्टेज का रीजन भी होती है। तो ये अभी आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, आप पढ़ लिया होगा कि कंपाइल टाइम एलोकेशन इज ऑलवेज द मेमोरी वेस्टेज प्रोग्राम। टू अवॉइड दिस वी यूज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज कॉल्ड द लिंक्ड लिस्ट। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब आप यूज करते हैं तो आप लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, वहां पर हमें जितना स्पेस चाहिए हम रन टाइम पर डिफाइन करते हैं, और जितना नहीं चाहिए है कोई जरूरत नहीं, हमने डिफाइन ही नहीं किया, डिक्लेयर ही नहीं किया, तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो जितनी स्पेस की रन टाइम पे जरूरत है उतना ही क्रिएट होगा और उतना ही यूज होगा, ये डायनेमिक एलोकेशन बोलता है। बट अरे इज ऑलवेज सपोर्ट टू द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, स्टैटिक एलोकेशन, इट इज द लॉसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इफ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस आर इंक्रीजिंग एज कंपेयर प्रीडिफाइंड स्टोरेज, और इफ इंफॉर्मेशन is coming, number of less information is coming, that means memory wastage। तो दोनों प्रकार से स्टैटिक एलोकेशन में ड्रॉबैक होता है, जो कि अरे में ज्यादा होता है। बट लेकिन जब मैं स्मॉल की बात करता हूँ, स्मॉल प्रोग्राम की, स्मॉल एलिमेंट के लिए बात करता हूँ कि जहां पर कि मेरे को पता है कि 5-10 एलिमेंट आएंगे, 20-25 एलिमेंट ही स्टोर करना है हमें, तो वहां पर एफिशिएंसी अरे की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको क्विक एक्सेस मिलता है। डायनामिक एलोकेशन में क्योंकि हम डायनामिक एलोकेट करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं, विच इज टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूशन, वहां पर हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हमारी बढ़ती है। तो जब हम स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं तो हम अरे का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं तो फिर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं। इज दैट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अरे का आपका? यस सर। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अरे का डिक्लेरेशन हो गया, कैसे हो गया, किस टाइप का होता है अरे का डिक्लेरेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो रन टाइम पर कंपाइल टाइम पर 100 स्पेस ऑक्यूपाई किया